नमस्कार। तो आज बात करते हैं प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग की। एक ऐसी कंपनी जो इस वक्त इंडियन इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी हलचल मचा रही है। हाल ही में कुछ ऐसे बड़े ऐलान हुए हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा उन बड़ी खबरों को देखते हैं जिनकी वजह से ये सारी बातचीत हो रही है। फरवरी 2026 की शुरुआत में प्रेस्टोनिक ने एक जबरदस्त ऐलान किया। उन्हें टीटागढ़ रेल सिस्टम से मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कंपनी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कॉन्ट्रैक्ट छोटा मोटा नहीं है, पूरे 115 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये एक ऐसी डील है जो न सिर्फ उनकी ऑर्डर बुक को मजबूत करती है, बल्कि इंडस्ट्री में उनकी पोजीशन को भी काफी ऊपर ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो बड़ी जीत थी, ये कोई अचानक से हुई एक घटना नहीं थी, बल्कि ये हाल में मिली सफलताओं की एक कड़ी का हिस्सा है। टीटागढ़ वाले ऐलान के कुछ ही दिन बाद प्रेस्टोनिक को एक और बड़ा काम मिला। लार्सन एंड टुब्रो से 42 लाख रुपए से ज्यादा का एक और शानदार कॉन्ट्रैक्ट। और इस एक डील के साथ ही कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में भी एक स्ट्रैटेजिक एंट्री मार ली है। अब देखिए, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल गए, पर एक नया सवाल खड़ा होता है, इस तेज ग्रोथ को फंड कैसे किया जाएगा? पैसा कहां से आएगा? मतलब इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जाहिर है बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। डिजाइन से लेके सप्लाई और इंस्टॉलेशन तक हर कदम पर कैपिटल चाहिए। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, कंपनी का पैसा जुटाने का प्लान। क्योंकि ग्रोथ की इस गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही होगा। प्रेस्टोनिक ने जो रास्ता चुना है वो है राइट्स इशू। तो सवाल ये है कि आखिर ये राइट्स इशू होता क्या है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए एक खास ऑफर जैसा है। कंपनी कहती है, आप पहले से हमारे मालिक हैं, तो नए शेयर खरीदने का पहला हक भी आपका है, वो भी डिस्काउंट पर। यह कंपनी के लिए पैसा जुटाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें पुराने निवेशकों को ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का पहला मौका मिलता है। और ये मौका मिलता है राइट इंटाइटलमेंट्स या RES के जरिए। इन्हें आप एक तरह का स्पेशल कूपन समझ सकते हैं। ये कूपन रिकॉर्ड डेट पर शेयर होल्डर्स के डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि कुछ समय के लिए ये खुद स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उस वक्त शेयर होल्डर नहीं भी था तो वो बाजार से ये कूपन खरीदकर इश्यू में हिस्सा ले सकता है। तो चलिए अब जरा प्रेस्टोनिक के इस प्लान की डिटेल्स में जाते हैं कि कंपनी कितना पैसा जुटा रही है और उसे इस्तेमाल कहां करेगी। तो देखिए, इशू का साइज है करीब 27 करोड़ रुपए का। हर शेयर की कीमत रखी गई है 35 रुपए और रेशियो है 1:1, मतलब हर एक मौजूदा शेयर पर एक नया राइट शेयर खरीदने का हक। इसकी रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2026 थी और ये इशू 6 मार्च 2026 को बंद हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस पैसे का होगा क्या। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60% यानी 16 करोड़ से भी ज्यादा जाएगा वर्किंग कैपिटल में। सीधे सीधे कहें तो नए ऑर्डर्स को पूरा करने में जो रोजमर्रा के खर्चे होंगे उनके लिए। बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट काम, कर्ज चुकाने और इशू के खर्चों में लगेगा। अच्छा, तो जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए प्रोसेस क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसे ASBA कहते हैं, मतलब एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें होता यह है कि एप्लीकेशन का पैसा आपके अकाउंट से तुरंत कटता नहीं है, बस ब्लॉक हो जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए तो ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। बस अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करिए, ASBA या IPO/राइट्स वाले सेक्शन में जाइए, प्रेस्टोनिक का राइट्स इशू चुनिए, अपनी डिटेल्स भरिए और सबमिट कर दीजिए। बस पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकता तो उनके लिए फिजिकल फॉर्म का भी ऑप्शन है। ये फॉर्म, जिसे कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, रजिस्ट्रार भेजता है, या फिर इसे BSE या RTA की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बस फॉर्म भरकर उसे किसी तय बैंक ब्रांच में जमा करना होता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इससे एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। कंपनी कितनी तेजी से और कितने सोचे समझे तरीके से काम कर रही है। एक तरफ वो पैसा जुटाने के लिए राइट्स इशू खोल रही है और ठीक उसी वक्त एक के बाद एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन कर रही हैं। ये सब एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि प्रेस्टोनिक अब एक ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ रही है जहां उसके पास सिर्फ मौके थे,
अब उन मौकों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी पैसा भी होगा। ये सिर्फ मौके को देखना नहीं, बल्कि उसे भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होना है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ है। वो अपनी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए एक बड़े फाइनेंशियल टूल का इस्तेमाल कर रही है। अब जब नई फंडिंग भी आ रही है और ऑर्डर बुक भी भरी हुई है, प्रेस्टोनिक एक नए दौर के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वे आगे क्या बनाते हैं।